हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हैं आप स्वस्थ हैं, तन से, मन से, धन से। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, जो भी आपने सपने संजोए अपने अच्छे आने वाले दिनों के लिए, और ढेर सारी बधाइयां जो उपलब्धियां आपने हासिल की अपनी कड़ी मेहनत और कड़े संघर्षों के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने रोज़ के दिन को, अपने प्रतिदिन के कार्य को पॉजिटिवली लेते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि एक्सेप्ट द सिचुएशन एज दे आर, एक्सेप्ट द पीपल, वो चाहे जैसे भी हैं, जैसा है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद आपकी राह आसान हो जाएगी। लेकिन उसके पहले भी एक बहुत ज़रूरी बात आती है कि आपने उस व्यक्ति के लिए कोई ऑप्शन रखा है। अगर आपने कोई ऑप्शन रखा है तो फिर आप बोल सकते हैं तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो कोई और सही। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपने उसको ही अच्छा बनाना है, और ईश्वर ने अपनी तरफ से जो भी गिफ्ट आपको दिया हुआ है, उस गिफ्ट को आपने सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बहुत अच्छा बनाना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी दोस्तों। आपको एक जन्म मिला हुआ है, वो जन्म कितने सालों का है, कितना सांसें आपके पास बची हुई हैं, कितने जन्मदिन और आपने मनाने हैं, वो तो आप भी नहीं जानते और कोई भी नहीं जानता है, सिर्फ ऊपर वाले को पता है। तो उन सांसों को वहाँ खर्च कीजिए ना जहाँ पर आपकी सांसें अच्छे से खुशबू स्मेल कर सके। उन सांसों को वहाँ पर खर्च कीजिए ना जहाँ पर आपकी हंसी जोर जोर से निकले। तो अपनी सांसों को कहाँ खर्च करना है, किस तरीके से बात करनी है, कहाँ आपने अपनी एनर्जी लगानी है, और अपना हार्ट चक्रा कैसे और कितना बड़ा करना है, आप इस पर ध्यान दीजिए। आपके जो रिलेशन में है वो सही नहीं है, हाँ तो इट्स ओके, वो उसका काम है, वो सही नहीं है, उसको मिला हुआ है। लेकिन आप सही नहीं हो, ये आपका काम है। दुनिया में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि जो आपकी मुस्कान को रोक सके। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपके हृदय चक्र को खिलने से रोक सके और आपके खिलखिलाहट को खिलने से रोक सके। ये सब कुछ हमारे हाथ में स्वयं होता है दोस्तों। आप फिर से कहूँगी, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और रोज़ सुबह जब उठते हैं सबसे पहले अपने गुरु का, अपने इष्ट देवी देवताओं का धन्यवाद दीजिए कि आपको इतना प्यारा परिवार मिला हुआ है, इतने अच्छे लोग मिले हुए हैं प्रेजेंटली, चाहे वो जैसे भी हैं। लेकिन आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलना ही बोलना है। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वही सेंटेंस बोलिए जो आप एक्चुअली अपने लिए चाहते हैं कि मुझे इतना सुंदर पति मिला है, इतना सुंदर वाइफ मिली हुई है, इतने सुंदर सुंदर बच्चे मिले हैं, इतने अच्छे रिलेशन मिले हैं। ईश्वर तेरा बहुत धन्यवाद। हे इष्ट देवी देवताओं, आपने मुझे अपने कुटुंब में स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो लाइफ में अप एंड डाउन आएंगे, सुख दुख आएंगे, उन सब के साक्षी आप हो, और आपने ही उन सुख दुख में मेरा साथ देना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब आपने एक्सेप्ट कर लिया उस घर को हर तरीके से, उस घर को आपने स्पिरिचुअल वे में भी एक्सेप्ट कर लिया और भौतिक दुनिया में भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आधी परेशानियां तो यहीं पर ख़त्म हो गई। फिर सब आपके साथ हो जाते हैं। उसके बाद आपको अपनी राह आसान बनाने में वो सब आपकी हेल्प करते हैं। और आपको फिर क्या होता है, जब आप इस तरीके से अपनी लाइफ आगे बढ़ाते हैं तो लोगों को वो आश्चर्य लगता है कि अरे इसने ऐसे कैसे कर दिया, इसके घर में तो ऐसा था। बहुत टाइम लग सकता है। मैं फिर भी कहूँगी कि साल भर, 2 साल, 3 साल नहीं, किसी को 5 साल भी लग सकता है। तो आपने सही क्या करना है, अपना घर, दूसरे का घर सही है नहीं है, आपको उससे क्या मतलब। दूसरे का पति अच्छा है, सुंदर है, स्मार्ट है, पैसे वाला है, अपनी वाइफ का बहुत ध्यान रखता है, आपको उससे क्या मतलब। आपको अपना देखना है। आपको जो गिफ्ट मिला है, आपने उस गिफ्ट को और सुंदर बनाना है। वो गिफ्ट चाहे जिस भी बिगड़ी हुई हालत में मिला हो, जैसे ये आर्ट्स वाले होते हैं ना, जिनके अंदर कलाकारी होती है, और वो कलाकारी करके किसी बंजर ज़मीन को भी बहुत सुंदर तालाब बना देंगे, स्विमिंग पूल बना देंगे। आप सोचिए, आप अपने जीवन में जो साधन आपको मिले हुए, ऐसे टेढ़े मेढ़े इस तरीके के जो साधन मिले, उन साधनों को आपने समेटना है और बहुत सुंदर अपना बगीचा तैयार करना है। दूसरे के बगीचे में क्या है क्या नहीं है, आप उसमें ही झांकते रहेंगे तो जो आपके पास साधन मिले हुए आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो इसलिए दूसरे का पति बहुत अच्छा है, मुझे क्या। दूसरे के बच्चे बहुत अच्छे हैं, मुझे क्या। दूसरे की सास बहुत अच्छी है, मुझे क्या। दूसरे के माँ बाप बहुत अच्छे हैं, तो भी मुझे क्या।
मुझे मेरे बगीचे में जो मिला हुआ है, मेरे जीवन में जो मिला हुआ है, मुझे उस पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो मुझे सुख दुख मिलेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे होंगे, और उन सुख दुखों को भोगने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही होंगी और कोई दूसरा नहीं होगा। तो मेरे सामने अगर कोई दूसरा आ भी जाए बहुत सुंदर बन कर के मुझे ललचाने के लिए, तो नहीं, क्या करना है आपने? सिर्फ अपने बगीचे पे ध्यान देना है, अपने घर पे ध्यान देना है, मेरी थाली में क्या है वो देखना है, और मैं अपनी थाली को, अपने बगीचे को, अपने स्विमिंग पूल को कितना अच्छे से अच्छा बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, वो मुझ पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो भी है, जैसा भी है, मेरी किस्मत का है, मैंने उसे सही बनाना है, और ये सब सही करने के लिए ही मैं इस दुनिया में आया हूँ या मैं इस दुनिया में आई हूँ। और सबसे फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? जब आपने अपनी एनर्जी को अच्छा बनाया, अच्छा सोचा, आप लगे हैं बनाने में, उसको देख देख के खुश हो रहे हैं, तो आपने उसके बाद धन्यवाद तो बनता है ईश्वर को देने का। तो आप ईश्वर को ज़रूर सोते समय एक टाइम बना लीजिए, धन्यवाद दीजिए पूरे दिन भर के लिए आपने जो किया, अपना सुंदर बगीचा इतना बनाया। मैं अड़चने आई, प्रॉब्लम आई, संघर्ष हुए, लड़ाई झगड़े हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन लास्ट में आपका जो निकल करके आया वो यही आया कि दूसरे लोग सोचते रहेंगे, इसका तो इतना उबड़ खाबड़ था, इसका तो इतना गड़बड़ था, इसने कैसे सही कर दिया, और कितना सुंदर बन गया, और मिसाल बन गया आपका रिश्ता लोगों के बीच में। फिर लोग आपको पूछने के लिए आएंगे, वही लोग जिनका तालाब देख के, जिनका स्विमिंग पूल देख के, जिनका बगीचा देख करके आप अपने घर से हसरतें भरा करते थे, फिर वही लोग आपको पूछने आएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।